हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला यानी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है बिहार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है फ्रेंड्स। आपका तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी स्टेट राजस्थान है। आपका चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मेघालय। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। सिक्किम इन चारों राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ रोक के आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछला क्वेश्चन में था कि भारत का यानी जितने भी राज्य है उस सभी राज्यों में से सबसे छोटा राज्य या सबसे बड़ा राज्य, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित में से, नीचे जो लिखा गया उसमें से इन चारों राज्यों में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। समझे फ्रेंड्स? तो इन चारों ऑप्शन में से सिक्किम हो जाएगा, नागालैंड नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, सिक्किम होगा। समझे? आपको क्वेश्चन घुमा देगा हल्का सा एग्जाम हॉल में। आपका छठा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ये किलोमीटर भी आपसे क्वेश्चन में पूछता रहता है कभी कभी, समझे? तो इस डिजिट को आप लोग याद रखिएगा।
सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? गुजरात है। समझे? कुछ लोग दिमाग लगाते रहते हैं महाराष्ट्र है, नहीं महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है और ये सटीक है। 1600 किलोमीटर है। महाराष्ट्र सबकी लंबाई जो है ना 1600 से कम है। समझे फ्रेंड्स? आपका 7वां प्रश्न है, भारतीय किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। राजस्थान की कोई अपनी खुद की समुद्री सीमा नहीं है, बल्कि वो क्या है, लैंड लॉक देश है, यानी भूमि से जुड़ा हुआ है, वहाँ कोई समुद्र नहीं है। जबकि गोवा के पास समुद्र है, महाराष्ट्र के बगल में भी समुद्र है, गुजरात के बगल में भी समुद्र है। राजस्थान इकलौता राज्य है इस चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स जिसके पास अपनी समुद्री सीमा नहीं है। वैसे अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसके पास समुद्री सीमा नहीं है, यानी केवल भूमि से जुड़ा हुआ है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स लैंड लॉक स्टेट। आपका 8वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको नेफा के नाम से जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है असम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये वही राज्य है जिसको नेफा के नाम से जाना जाता है, यानी प्राचीन काल से इनको नेफा नेफा कहा जाता था। वर्तमान में इनका नाम अरुणाचल प्रदेश है। आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक स्टेट है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है बिहार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार। बिहार ये इन चारों ऑप्शन में से बिहार ये वही स्टेट है जिनका अपना खुद का समुद्री सीमा नहीं है, यानी ये चारों तरफ से लैंड लॉक है, यानी भूमि से जुड़ा हुआ स्टेट है, राज्य है। और बिहार की राजधानी फ्रेंड्स पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार है। आपका 10वां प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और गुजरात, चौथा ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि संघ शासित प्रदेश जो उसको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं फ्रेंड्स, दादरा और नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो है ना गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। आपका 11वां प्रश्न है, मिजोरम और नागालैंड दोनों राज्यों की राजधानी कहाँ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईटानगर और इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है आइजोल और कोहिमा, तीसरा ऑप्शन है दिसपुर और ईटानगर, चौथा ऑप्शन है मणिपुर और कोहिमा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आइजोल और कोहिमा। मिजोरम की राजधानी आइजोल और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है फ्रेंड्स, यानी दोनों स्टेट की राजधानी एक ही बार एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं
सिक्किम से मिलती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। भारत का एकमात्र यानी इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ रोक के मैं फिर बताना चाहता हूँ कि इन चारों ऑप्शन में से बोल रहा है। ये नहीं समझिएगा कि केवल अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, नहीं, भारत के और सभी जो राज्य हैं वो चीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ऑप्शन में से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, समझे। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों की सीमाएं चीन से जुड़ी हुई है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है सिक्किम, पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी। इन पांचों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 इनमें से सभी। यानी चीन से जम्मू कश्मीर भी जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है और सिक्किम भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य यानी स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट यानी राज्य है, सिक्किम भी राज्य है। जम्मू कश्मीर केवल केंद्र शासित प्रदेश है, समझे फ्रेंड्स। आपका 15वां प्रश्न है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। चौथा ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार देश की सीमा के साथ लगती है। म्यांमार एक कंट्री है यानी देश है फ्रेंड, जिसकी राजधानी नायपीतो है। इसका पुराना नाम बर्मा है, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करता था, लेकिन उसको बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रखा गया है और इसका राजधानी को रखा गया है नायपीतो। आपका 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इतने राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य घिरा हुआ है यानी जुड़ा हुआ है, लैंड लॉक है फ्रेंड्स, यानी एक दूसरे से बॉर्डर साझा करता है, सीमा साझा करता है। आपका 17वां प्रश्न है, गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है उग्र तारा, दूसरा ऑप्शन है नवग्रह, तीसरा ऑप्शन है उमानंद, चौथा ऑप्शन है दुर्गेश्वरी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नवग्रह, यानी कि गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर स्थित है। आपका 18वां प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक ठंडा स्थानों में दूसरे स्थान पर है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, तीसरा ऑप्शन है द्रास जो जम्मू और कश्मीर में है, चौथा ऑप्शन है कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 द्रास जो जम्मू और कश्मीर में है। विश्व में दूसरे नंबर पर इनका स्थान आता है सबसे ठंडा जगहों में फ्रेंड्स। आपका 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर असम, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी असम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी असम में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। आपका 20वां प्रश्न है, ऊटी जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भारत के किस राज्य में है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर्वत तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट पर्वत तमिलनाडु राज्य में ऊटी जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है, उसी राज्य में स्थित है। आपका 21वां प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग मेघालय, दूसरा ऑप्शन है गारो और खासी श्रेणी मेघालय, तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तरी भाग तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़ गुजरात, यानी गुजरात राज्य में जूनागढ़ नामक स्थान पर जगह पर गिरनार पहाड़ियां स्थित है। आपका 22वां प्रश्न है, जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग मेघालय, दूसरा ऑप्शन है गारो और खासी श्रेणी मेघालय, तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तरी भाग तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी भाग मेघालय। जयंतिया पहाड़ियां भारत के पूर्वी भाग और मेघालय राज्य में स्थित है। आपका 23वां प्रश्न है, गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग मेघालय, दूसरा ऑप्शन है गारो और खासी श्रेणी मेघालय, तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तरी भाग तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गारो और खासी श्रेणी में स्थित है।
ये गारो पहाड़ियाँ जो मेघालय राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नाम से ही जनाता है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो गारो और खासी श्रेणी में है। ये क्वेश्चन और जो ऑप्शन है यानी उत्तर है दोनों मिलजुल खा रहा है, इससे आप लोगों को याद रहेगा। आपका 24वां प्रश्न है, जवादी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग मेघालय, दूसरा ऑप्शन है गारो और खासी श्रेणी मेघालय, तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तरी भाग तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी भाग तमिलनाडु राज्य में जवादी पहाड़ियाँ स्थित है। यानी तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में फ्रेंड्स ये जो जवादी पहाड़ियाँ हैं ना वो स्थित है, समझे। और क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शन के मुताबिक आप लोग आराम से इस 3 क्वेश्चन को बना चुके होंगे, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर। मणिपुर राज्य इन चारों ऑप्शन में से बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है। बाद बाकी 3 जो ऑप्शन है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये तीनों राज्य बांग्लादेश जो एक देश है, कंट्री है, उससे लगा हुआ है, सटा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।